टोक्यो में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। इसी वक्त एक लड़की जिसका नाम हिना है, वह हॉस्पिटल की खिड़की से देखती है कि बादलों से घिरे आसमान के बीच से एक किरण निकलती हुई किसी जगह को प्रकाशित कर रही है। उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींचकर ले जाती है। वह पाती है कि यह किरण एक छोटे से मंदिर को प्रकाश दे रही थी। वह इसके पार चली जाती है और आंख बंद करके प्रे करने लगती है। तभी बारिश रुक जाती है और वह आसमान में उड़ने लगती है। उसके आसपास मछली की आकृति वाले पानी की बूंदे तैरने लगते हैं। वह बहुत घबरा जाती है। दूसरी जगह हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होडाका है। वह एक पानी के जहाज में सवार है। अचानक पानी का भयानक तूफान उसे जहाज के नीचे गिराने ही वाला होता है कि एक इंसान जिसका नाम सुगा है, वह उसे गिरने से बचाता है। तभी वहाँ धूप आ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए होडाका सुगा को बढ़िया खाना और बियर भी पिलाता है। टोक्यो पहुँचने के बाद सुगा होडाका को अपनी बिजनेस कार्ड देता है। होडाका टोक्यो में नौकरी की खोज में आया था। वह कई जगह पर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन कम उम्र होने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिल पाती। वह टोक्यो के रास्तों में भटकता रह जाता है, पर उसे आराम करने की एक छत भी नहीं मिल पाती। एक कचरे के डब्बे में उसे एक बंदूक मिलता है। वह उसे पाकर घबरा जाता है, पर अपनी सुरक्षा के लिए उसे अपने पास रख लेता है। एक दिन होडाका एक रेस्टोरेंट में सो जाता है। तभी उसे देखकर रेस्टोरेंट के ही एक स्टाफ मेंबर को उस पर दया आ जाती है और वह उसके सामने खाने के लिए बर्गर रख देती है। यह उसके जीवन का सबसे बेस्ट दिन होता है। जॉब पाने में नाकामयाब होने पर वह सुगा को कॉल करता है। सुगा वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। वह उसके घर जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम नात्सुमी है। होडाका को लगता है कि शायद वह सुगा की पत्नी होगी। होडाका को वहाँ काम के साथ साथ रहने की जगह भी मिल जाती है। सुगा पैरानॉर्मल घटनाओं वाली मैगजीन को तैयार करने का काम करता था, जिसमें होडाका भी उसकी मदद करता है। यहाँ काम करने के बाद होडाका की लाइफ थोड़ी संभल जाती है। सुगा होडाका को सनशाइन गर्ल नाम की एक अफवाह पर इन्वेस्टिगेट करने का काम सौंपता है। इस अफवाह के अनुसार एक लड़की है जिसमें की मौसम को कंट्रोल करने की क्षमता है। होडाका इस काम पर लग जाता है। एक दिन जब होडाका काम के सिलसिले में कहीं जा रहा होता है, तभी वह रास्ते में हिना को देखता है। हिना वही लड़की है जिसने की रेस्टोरेंट में उसे बर्गर खाने को दिया था। वह देखता है कि दो लोग हिना को जबरदस्ती कोई काम करने को कह रहे थे। वह हिना को उनसे बचाने के लिए दौड़ता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे वहाँ से भगा ले जाता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और होडाका को मारने लगते हैं। तभी होडाका अपने पास रखी गन को निकालता है और उस आदमी पर तान देता है। हड़बड़ा कर एक गोली वह चला भी देता है। हालांकि वह गोली किसी को लगती नहीं, पर इससे वे लोग घबरा जाते हैं और हिना उसे वहाँ से उठाकर ले जाती है। वह उसे उसी पवित्र मंदिर के नीचे बने खंडहर में ले जाती है। हिना होडाका को डांटती है और बंदूक को लेकर इतना केयरलेस होने पर गुस्सा भी करती है। फ्रस्ट्रेशन में आकर होडाका उस बंदूक को दूर फेंक देता है। थोड़ी देर में वे दोनों शांत हो जाते हैं और होडाका हिना को बताता है कि वह घर से भागकर यहाँ काम की तलाश में आया था। हिना उसे दिलासा देती है। फिर वह उसे उस मंदिर के पास ले जाती है और बताती है कि वह एक सनशाइन गर्ल है जिसमें वेदर को कंट्रोल करने की शक्ति है। वह उसे यह करके भी दिखाती है। होडाका यह देखकर चौंक जाता है। फिर हिना उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। वहाँ वह उसे अपने भाई नागी से मिलाती है। हिना बताती है कि जब से उसकी माँ की मृत्यु हुई, तब से वह काम करके खुद का और अपने भाई का गुजारा करती है। होडाका को एक आइडिया आता है। वह हिना को उसके वेदर पावर का इस्तेमाल करके बिजनेस करने का प्लान बताता है। वह मान जाती है और दोनों एक वेबसाइट बनाते हैं जहाँ लोगों को किसी ओकेशंस के लिए यदि आसमान साफ करना हो तो वे लोग उन्हें पे करके हायर कर सकते हैं। इसके बाद बहुत तेजी से उनको कस्टमर्स की रिक्वेस्ट आने लगती है और वे अच्छी तरह से अपना काम करने लगते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने बड़े बड़े इवेंट्स के लिए उन्हें बुलाने लगते हैं। एक दिन हिना को एक टीवी न्यूज में भी दिखाया जाता है जहां वह एक लार्ज इवेंट के लिए आसमान को क्लियर कर रही थी। इसके बाद तो उन लोगों को और ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगते हैं। वे लोग काम से थक कर थोड़ा ब्रेक लेने की सोचते हैं। वे एक बूढ़ी महिला की आखिरी रिक्वेस्ट लेते हैं और उसे पूरा कर देते हैं। वह बूढ़ी महिला उन्हें आसमान के ऊपर बसी एक दुनिया के बारे में कुछ बातें बताती है। इसके बाद हिना होडाका को उसे उसके जीवन का पर्पस दिखाने के लिए धन्यवाद करती है। हिना का 18वां जन्मदिन आने वाला है। होडाका सोचता है कि उसे क्या गिफ्ट दिया जाए। बहुत सोचने के बाद वो उसके लिए रिंग खरीदता है, लेकिन उसके पास इतना साहस नहीं कि वह उसे दे सके। तभी एक दिन हिना और होडाका सुगा के साथ कहीं घूमने निकलते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि सुगा की एक बेटी भी है। तभी वहाँ नात्सुमी भी आ जाती है। वहाँ होडाका को पता चलता है कि वास्तव में नात्सुमी सुगा की भांजी है। वे दोनों सनशाइन गर्ल हिना से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उसी शाम होडाका और हिना घर जा रहे होते हैं। रास्ते
रास्ते में होडाका सोचता है कि वो अभी हिना को वह रिंग देगा, लेकिन उसी वक्त एक जोरदार हवा का झोंका आता है और हिना को उड़ा ले जाता है। ये देखकर होडाका चौंक जाता है, लेकिन जब वह वापस नीचे आ जाती है तो होडाका देखता है कि उसके शरीर के कुछ अंग ट्रांसपेरेंट है। हिना कहती है कि जितना वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है उतना ही उसका शरीर गायब होता जा रहा है। यह सुनकर होडाका परेशान हो जाता है। जब वे लोग हिना के घर आ जाते हैं तब पुलिस भी उनके घर आती है और हिना को होडाका की तस्वीर दिखाते हुए उससे होडाका के बारे में पूछताछ करने लगती है। हमें पता चलता है कि घर से भागने के बाद से ही पुलिस होडाका को ढूंढ रही है। हिना होडाका को छुपाते हुए कहती है कि वो उसे नहीं जानती। पुलिस को उस पर शक होता है और वे कहते हैं कि वे लोग वापस आएंगे और उन दोनों को चिल्ड्रन काउंसलिंग सेंटर में डाल देंगे। पुलिस सुगा के पास भी गई थी। सुगा अपने बच्चे की कस्टडी के लिए पहले से ही लड़ रहा था, इसलिए वह इन मामलों में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए वह होडाका को कुछ पैसे देता है और उसे घर वापस जाने को कहता है। उसी वक्त हिना और नागी भी वहाँ से कहीं और जाने की बात कहते हैं, क्योंकि वो दोनों पुलिस की वजह से अलग नहीं होना चाहते थे। होडाका कहता है कि वह घर वापस नहीं जाएगा, बल्कि वह भी उन लोगों के साथ ही कहीं और रहने चला जाएगा। वे तीनों उस अपार्टमेंट को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह जाने लगते हैं। वे कई होटलों में जाते हैं, पर आईडी न होने की वजह से और कम उम्र होने की वजह से उन्हें कोई रूम नहीं देता। उसी वक्त एक भयानक तूफान वहाँ आती है, जिसमें वे लोग भीगते हुए जाने लगते हैं और आगे उन्हें दो पुलिस ऑफिसर पकड़ लेते हैं। वे होडाका को पहचान लेते हैं। होडाका उनसे भागता है, पर एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। हिना उसे बचाने के लिए आसमानी बिजली लाने का प्रे करती है, जिसकी वजह से एक भयानक बिजली की तरंग आसमान से गिरती है और एक गाड़ी में लगकर उसे ब्लास्ट कर देती है, जिसे देख वे पुलिस ऑफिसर उस तरफ जाने लगते हैं और ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। आखिरकार उन्हें एक रूम मिल ही जाता है, एक एक्सपेंसिव होटल में। वे वहाँ दिन भर की थकान और चिंता मिटाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं, गर्म पानी में नहाते हैं और कैरियोके में गीत भी गाते हैं। जब नागी सो जाता है तब होडाका को साहस आता है और वह हिना को वह रिंग गिफ्ट करता है। हिना इसे पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह उसे एक बहुत ही दुखद बात भी बताती है। हिना बताती है कि उसकी शक्ति उसके शरीर को पानी में बदल रही है और अंत में उसे बादलों की दुनिया में ले जाया जाएगा। वो कहती है कि उसे वेदर मेडन के रूप में चुना गया है और उसके इस सेक्रीफाइस से ही लगातार हो रही बारिश और तूफान समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर उसने यह बलिदान नहीं दिया तो यह बारिश कभी नहीं रुकेगी। यह सुनकर होडाका को बहुत दुख होता है और वह रोने लगता है। हिना उसे कहती है कि उसके जाने के बाद वह नागी का ख्याल रखे। होडाका उसे रिंग लगा देता है और कहता है कि उसे सनशाइन गर्ल बनने की जरूरत नहीं है। वह खूब मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाएगा और उन तीनों का गुजारा करेगा। हिना उसे गले लगाकर रोने लगती है और उसके बाद वे लोग सो जाते हैं। सुबह जब होडाका उठता है तो पाता है कि हिना कहीं चली गई है। नागी कहता है कि उसने एक सपना देखा था जिसमें कि उसकी बहन आसमान की ओर उड़ते हुए बादलों की तरफ जा रही थी। यह सुनकर होडाका घबरा जाता है। वह उसे पूरे घर में ढूंढता है। वो देखता है कि बाहर का मौसम साफ है। तभी पुलिस भी उनके अपार्टमेंट में आ जाती है। वे लोग नागी और होडाका को अपनी कस्टडी में ले लेती है। रास्ते में होडाका को हिना की रिंग मिलती है। वह समझ जाता है कि हिना बादलों की दुनिया में ले ली गई है। वह पुलिस ऑफिसर्स को उसे जाने देने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो हिना को बचा सके, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। मौका पाकर होडाका वहाँ से भाग जाता है। सारे पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी रास्ते में उसे नात्सुमी मिलती है। वो उसे भगाने में उसकी मदद भी करती है और अपने स्कूटी में बैठा लेती है और तेजी से गाड़ी को दौड़ाती है। पुलिस की गाड़ी उनका पीछा करते हैं। आखिरकार होडाका उस बिल्डिंग में पहुँच जाता है जहाँ वह पवित्र मंदिर है। बिल्डिंग में उसे सुगा मिलता है। सुगा उसे पकड़ता है और कहता है कि उसे पुलिस से नहीं भागना चाहिए। पुलिस उसे कुछ नहीं करेगी, बल्कि उसे उसके फैमिली के पास वापस ले जाएगी। लेकिन होडाका किसी भी हाल में उस मंदिर में जाना चाहता है। होडाका को वहाँ अपनी फेंकी हुई गन मिलती है और वह गन सुगा पर तानते हुए कहता है, मुझे हिना को बचाना है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और वो होडाका को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तब जाकर सुगा को होडाका की बात समझ में आती है। वह पुलिस को धक्के मारकर गिरा देता है और उसे भागने को कहता है। वहाँ नागी भी पहुँच जाता है और वह भी होडाका को पुलिस से बचाकर भागने में मदद करता है। होडाका उस पवित्र मंदिर के पास पहुँच जाता है। जैसे ही वो उस गेट को पार करता है, वैसे ही वो आसमान में उड़ने लगता है और उड़ते हुए बादलों की दुनिया में तैरने लगता है। उसके आसपास भी समुद्री जीवों की आकृति वाले बूंद तैरने लगते हैं। जैसे ही वो बादलों की दुनिया में पहुंचता है, वो देखता है कि वहाँ हिना सोई हुई है और बूंदों वाली मछलियाँ उसके आसपास तैर रही हैं। वह हिना को जोर जोर से पुकारता है। हिना जाग जाती है और दौड़कर उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन वे दोनों बादलों के एक छोर से गिरने लगते हैं। वे दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। वह कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि शहर में कितनी भी बारिश हो, वह बस उसे उसकी असली दुनिया में वापस ले जाने आया है। कुछ देर बाद
वक्त हमें दिखाया जाता है कि पुलिस दोनों को ढूंढ लेती है। वो दोनों उसी मंदिर के गेट पर बेहोश पड़े होते हैं। उन्हें अलग कर दिया जाता है। होडाका को अपने घर भेज दिया जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स उसे खास निगरानी में रखते हैं ताकि वो फिर से ना भाग जाए। हिना और नागी को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। 3 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि लगातार बारिश की वजह से टोक्यो शहर आधा डूब चुका है। लोग आने जाने के लिए बोट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। होडाका अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है और वापस टोक्यो चला जाता है। वह वहाँ सुगा से मिलता है। वह उसे हिना के बारे में पूछता है, पर उसे उसकी कोई जानकारी नहीं है। वह उस बूढ़ी महिला से भी मिलता है जिसने कभी उनकी सर्विस ली थी। वह महिला बताती है कि वर्षों पहले टोक्यो इसी तरह पानी में तैरता हुआ एक शहर था। हालांकि बाद में इसका स्वरूप बदला, लेकिन आखिरकार जो प्रकृति का है, प्रकृति ने उसे वापस ले लिया। इसके बाद होडाका हिना को याद करते हुए उसी रास्ते से जा रहा होता है जिसमें वे अक्सर चला करते थे। तभी उसे वहाँ हिना खड़ी दिखाई देती है, जो कि स्कूल के यूनिफॉर्म में थी और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रे कर रही थी। उसे देखकर होडाका भावुक हो जाता है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हिना को बुलाता है। वह उसे देखती है और खुशी से खिल जाती है। दोनों दौड़ते हुए एक दूसरे से गले मिलते हैं और प्यार से एक दूसरे को निहारने लगते हैं। और यहीं पर यह एनिमे समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। साइन आउट।